Everyone, I'm back with a new video, and my today's video is about the phrase which is trending on social media. All eyes on Rafah को लेकर है. Let's discuss about this. First of all, we just want to know where it is Rafah. Rafah is in south of एक place है जो कि south of Gaza Strip में situated है. What exactly happened और ये trend क्यों कर रही है कि Israel जब went pounded recently on Gaza Strip, तो ये Rafah area was in a home for the refugee people and who came out in the different part of the Gaza Strip. So आके वो लोग यहाँ पर they settle just for the security reason और इसलिए आ गए थे कि they will be safe over there. But what happened कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक करा और एयर स्ट्राइक करने से यहाँ पर 45 सिविलियंस की डेथ हो गई, जिसमें बच्चे विमेन्स भी इंक्लूडेड थे. तो इट इज टेकन एज एन जीनोसाइड बाय द इंटरनेशनल एजेंसीज. इन्होंने कंडेम करा कि ये गलत है इस तरह से अटैक करना लोगों के ऊपर जो कि सिविलियन है. और इसका कई कंट्रीज ने भी दे अपोज दिस, क्योंकि किसी भी वॉर में यदि सिविलियंस पर अटैक करा जाता है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी में, और ये एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी है. तो डेफिनेटली इसको एवरीवन वाज कंडेमिंग इट. और जिस तरह से वी नो दैट हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस रहे हैं फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है इसको लेकर कि दे आर इनटू द फाइट फ्रॉम द लॉन्ग टाइम. बट जिस तरह से रिसेंटली यदि सिविलियंस को हार्म होता है या किसी भी तरह का नुकसान होता है इस वॉर से, तो वो पॉइंट ऑफ कंसर्न बढ़ जाता है और पीपल थिंक अबाउट इट एंड पीपल कम एज एन ह्यूमैनिटी टू सेव द सिविलियंस फॉर दैट. तो इसीलिए ये फ्रेज ट्रेंड करने लगी है सोशल मीडिया पे कि ऑल आइज ऑन रफा. इफ वी सी तो रफा का जो ये गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया रहा है फ्रॉम लॉन्ग टाइम, क्योंकि व्हेन वी नो दैट 1967 में जो वॉर हुआ था इजराइल का और पैलेस्टीनियन के बीच में, उसमें 7 डेज का वॉर था ये, और इसमें इजराइल ने कैप्चर कर लिया था इस एरिया को. इसके बाद भी सिचुएशन कभी भी नॉर्मल रही नहीं है उस एरिया में. 2007 में हमास ने व्हाट हैपन कि हमास का इंटरफेरेंस बढ़ गया था रफा क्रॉसिंग एरिया में. तो दैट्स व्हाई इजिप्ट ने उस सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए उस एरिया को क्लोज कर दिया था विद द सपोर्ट ऑफ इजराइल. तो ये चीजें काफी टाइम से चल रही हैं. दे हैव अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशंस, और एवरी टाइम एंड एवरी 1 year 2 year देयर आर द वॉर कंटिन्यूसली रनिंग बिटवीन दीज टू नेशंस. तो उस सिचुएशन, उस कंटेस्ट में ये फ्रेज यूज करी गई थी, और उसका जो भी इम्पैक्ट है वो यही था कि इस तरह की सिचुएशन को रोका जाए, सो दैट पीपल शुड नॉट अफेक्ट बाय सच काइंड ऑफ सिचुएशंस. But I am wondering the people using in India social media for this phrase for no of reason, और फालतू में यूज कर रहे हैं. Apart from that, they are not being concerned about कि what exactly the real situation where it is used, they using it accordingly or matching with the other situation. So this is really very wrong, और ये ना मिसकॉन्सेप्शन देता है सोसाइटी में, लोगों को कंफ्यूज करता है. आप सिचुएशन डिफरेंट क्रिएट करता है, लोगों को ये लगता है कि इस तरह की सिचुएशंस हैं या समथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स गोना बी हैपन और समथिंग. तो वो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. तो जो चीज जिस कॉन्टेस्ट में कही है, जिस समय पे कही है, उसी को लेकर चला जाए और उसी के बारे में बात करी जाए, तो आई थिंक इट्स द राइट थिंग. अदरवाइज मेकिंग थिंग्स अकॉर्डिंगली इज अ रॉन्ग थिंग. So what you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.